महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी की, जिसको लेकर मुंबई पुलिस ने किस तरह से इंतजाम किए हैं। 10 दिन तक चलने वाला ये कार्यक्रम हमेशा ही आतंकियों के निशाने पर रहता है और इसी को देखते हुए मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के लिए इस बार एआई का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा बात करेंगे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की, जिन्होंने मानहानि के एक मामले में कोर्ट में पेशी की और खुद को निर्दोष बताया। साथ ही साथ बात करेंगे महाराष्ट्र के नांदेड़ से आई दिल दहला देने वाली घटना की, जहां एक पिता ने अपनी शादीशुदा बेटी और उसके प्रेमी को बांधकर कुएं में फेंक दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। चलिए विस्तार से इन तीनों खबरों की चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजी। सबसे पहले बात करेंगे गणेश चतुर्थी की। मुंबई पुलिस ने इस साल गणेश चतुर्थी पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जमकर तैयारी की है, जिसमें सबसे विशेष रूप से नई तकनीक का उपयोग किया जाएगा। कई बड़े गणपति पंडालों, मुंबई के अलग अलग हिस्सों और विसर्जन स्थलों पर एआई कैमरा इंस्टॉल किए जाएंगे। इन कैमरों की क्या होगी खासियत, ये भी आपको बता देते हैं। गणेश उत्सव के दौरान मुंबई पुलिस जिन कैमरों का उपयोग करेगी, आगे चलकर ये कैमरे पूरे शहर में स्थापित किए जा सकते हैं। इन कैमरों की अपनी अलग विशेषता है, जिसमें कैमरे मुंबई पुलिस के डेटाबेस से वांटेड अपराधियों को चिन्हित कर सकते हैं और पुलिस को और ऑपरेटर्स को रियल टाइम पर अपडेट दे सकते हैं। ये कैमरा आने जाने वाले श्रद्धालुओं और भक्तों की गतिविधियों पर भी नजर रखेगा, ताकि भीड़ भाड़ के समय सुरक्षा व्यवस्था में कोई परेशानी ना हो। मुंबई के लालबाग तथा सभी प्रसिद्ध नामित गणपति पंडाल और विसर्जन स्थलों पर लगभग 300 एआई कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि 10 दिवसीय गणेश उत्सव के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए 17,600 से अधिक पुलिसकर्मी मुंबई की सड़कों पर तैनात रहेंगे। इस उत्सव के लिए घुड़सवार पुलिस की इकाई, ड्रोन, बम निरोधक दस्ता, श्वान दस्ते भी शामिल होंगे। वहीं प्रमुख गणेश पंडालों और मूर्ति विसर्जन स्थलों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ सकती है, इसलिए महोत्सव के दौरान शहर भर में कम से कम 15,000 पुलिस कांस्टेबल, 2,600 उप निरीक्षक और निरीक्षक, 51 सहायक पुलिस आयुक्त और 36 पुलिस आयुक्त तैनात किए जाएंगे। भीड़ पर नजर रखने के लिए 11,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन भी लगाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया है कि लालबाग चौराहा गणपति मंडल के लिए भी अलग से पुलिस की तैनाती की जाएगी। अब बात करते हैं नारायण राणे की। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने सोमवार को मानहानि के एक मामले में मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट में खुद को निर्दोष बताया। ये मामला शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत द्वारा दायर मानहानि की याचिका से जुड़ा है, जो राणे के 2023 में दिए गए कथित बयानों पर आधारित है। राणे की तरफ से खुद को निर्दोष बताए जाने के बाद अब ये मामला कोर्ट में चलेगा। संजय राउत ने आरोप लगाया था कि जनवरी 2023 में उपनगरीय भांडुप इलाके में आयोजित कोंकण फेस्टिवल के दौरान राणे ने उनके खिलाफ मानहानिकारक और झूठे बयान दिए थे। राणे ने कथित रूप से कहा था कि राउत का नाम मतदाता सूची में नहीं है और उन्होंने राज्यसभा तक पहुंचने में राणे की मदद की। सोमवार को मजिस्ट्रेट ए कुलकर्णी की अदालत में पेश होकर राणे ने आरोपों से इनकार किया। इसके बाद कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई गवाहों के बयानों के आधार पर 11 नवंबर से शुरू करने का फैसला सुनाया। अप्रैल में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राउत की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए राणे को समन जारी किया था। राणे ने इस आदेश को चुनौती देते हुए विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल एक याचिका की थी और उसके बाद इस मामले पर सुनवाई हुई, लेकिन उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद इस मामले की सुनवाई की तारीख तय की गई। अदालत ने कहा कि प्राथमिक रूप से ये बयान झूठे और सार्वजनिक मंच पर दिए गए थे, जो मानहानि कानून की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कोर्ट के अनुसार अब ये मामला गवाहों के आधार पर आगे बढ़ेगा और इस पर सुनवाई भारतीय दंड संहिता के अलग अलग धाराओं के तहत की जाएगी। अब बात करते हैं नांदेड़ की। महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक व्यक्ति ने अपनी ही शादीशुदा बेटी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी। पिता ने बेटी और उसके प्रेमी
के हाथ पैर बांधकर बेरहमी से उन्हें कुएं में फेंक दिया। इस घटना को जिसने भी सुना वो हैरान हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पिता सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में पिता के साथ साथ मृतक के चाचा और दादा भी शामिल है। मामला नांदेड़ जिले के उमरी तालुका के करकला शिवरा के हैं। मृतकों की पहचान संजीवनी सुधाकर कामले और लखन बालीजी भंडारे के रूप में हुई है। मृतक युवती संजीवनी शादीशुदा थी जबकि लखन अविवाहित था। संजीवनी जो शादीशुदा थी उसका लखन के साथ प्रेम संबंध था। लखन सोमवार को उससे मिलने उसके ससुराल गया था, तभी ससुराल वालों ने संजीवनी और लखन को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। ये देख गुस्साए ससुराल वालों ने संजीवनी के पिता मारुति सुराने को फोन कर उन्हें वहां बुलाया। जैसे ही मारुति को लड़की के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला तो वो वहां तुरंत पहुंच गए। उसके बाद ससुराल वालों ने युवती के पिता को संजीवनी और लखन के प्रेम प्रसंग की जानकारी दी। ससुराल वालों की शिकायत के बाद लड़की को वापस कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हमें तुम्हारी बेटी की जरूरत नहीं है, उसे घर ले जाओ। गुस्साए युवती का पिता संजीवनी और उसके प्रेमी को अपने गांव ले गया। इस समय लड़की के चाचा और दादा भी उसके साथ थे। इस मामले से गुस्साए मारुति ने संजीवनी और उसके प्रेमी लखन का हाथ पैर बांधकर उन्हें कुएं में फेंक दिया, जिससे उन दोनों की मौत हो गई। बाद में उसने खुद थाने में फोन करके अपना जुर्म कबूल लिया। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर कुएं से 12 बजे रात को लड़की और उसके प्रेमी का शव निकालने में कामयाब हुई। अब इस पूरे मामले की आगे जांच चल रही है। तो ये थी महाराष्ट्र डायरीज की आज की खबरें। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।